ओम शांति 14 जुलाई 2022। आज की अव्यक्त मुरली बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे, आत्मसात कर अमल में लाएंगे। बाप दादा कहते हैं, अपना चेकर बनो, दूसरे का मेकर बनो। लेकिन करते क्या हो? दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। ये महावाक्य 29/5/1977 से उच्चारित हैं। आगे बाबा कहते हैं, समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले जो होते हैं उनको किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना अपना रचता से भी तेज होगी ना। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई भी माया का आकर्षण जो है वो साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ये वाणी 10/1/1988 से है। बाबा कहते हैं, एक दूसरे की कमजोरी न धारण करो न वर्णन करो। वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। यह नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलानी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहमदिल बन संभालो। समाचार सुनने नहीं, समाकर शुभ भावना में उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनाता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीप माला ना हो जाए। तो यह गुण धारण करो, किसी का सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता, दूसरे का फिर तीसरा होता। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इन बातों का अटेंशन रखो।
ये महावाक्य 9 to 90 80 से उच्चारित हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।